हेलो राइडर्स, क्या हाल है सबके। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल 160 बाइक, जो है हमारी बजाज पल्सर NS 160। अब मैं सेकंड मोस्ट पावरफुल 160 बाइक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कैटेगरी में 4 160 सीसी की बाइक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी TVS Apache RTR 165 RP, जो कि टॉप मॉडल है अपाचे का। वो आती है 19.2 PS के साथ। दूसरे नंबर पर है हमारी बजाज पल्सर NS 160। तीसरे नंबर पर है हमारी हीरो एक्सट्रीम 160R 4V, जो की आती है 16.6 PS के साथ। चौथे नंबर पर जो बाइक है हमारी बजाज पल्सर N160, जो की आती है 16 PS के साथ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस बाइक की सारी स्पेसिफिकेशंस और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं बाइक को राइड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की प्राइसिंग के साथ। तो जो बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है वो है अराउंड 1.36 लाख रुपीज। तो ये आपको बाइक पड़ जाएगी ऑन रोड लगभग 1,60,000 से नीचे ये बाइक आपको पड़ जाएगी। कोई भी तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हो 1-2 हजार ही ऊपर नीचे इसका प्राइस होने वाला है। जो बाइक का डिजाइन है वो सिमिलर है बजाज पल्सर NS 200 से। NS 125 हो, NS 160 हो, ये दोनों बाइक ही बजाज NS 200 की ही इनहेरिटेड बाइक है, मतलब ये उसके बच्चे कह सकते हो तुम एक तरीके से। तो जो बाइक की फ्रंट लाइट है वो आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पायलट लैम्प मिल जाते हैं, जो कि आपको रात के टाइम ट्रांसफॉर्मर लुक देने में काफी हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि जितना अमाउंट बजाज चार्ज कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पे इन्हें LED लाइट्स प्रोवाइड करनी चाहिए थी और LED इंडिकेटर्स। ये थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था बजाज की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला अपडेट होगा उसमें ये चीज बजाज इंप्रूव कर दे। बजाज NS 160 अवेलेबल है 3 कलर्स में। पहला कलर है प्यूटर ग्रे, जो कि इस बाइक का कलर है, जिसमें ब्लू शेड्स भी हैं। दूसरा कलर है कोकटेन वाइन रेड और तीसरा कलर है इबोनी ब्लैक। बात करूं व्हील्स की तो इस बाइक में हमें मिल जाते हैं डबल डिस्क ब्रेक। यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं ग्रीमेका के, और डुअल चैनल ABS इस बाइक में अवेलेबल है, जो कि एक काफी बढ़िया सेफ्टी फीचर हो जाता है। अगर मान लो आप लोग मड में भी राइड कर रहे हो, मतलब कीचड़ में राइड कर रहे हो या बारिश में राइड कर रहे हो, क्योंकि एक 160 सीसी बाइक है, वो उसे लेने के बाद जरूर से जरूर राइड पे जाने के लिए सोचेगा, कहीं लंबी राइड मारने के लिए सोचेगा, घूमने के लिए सोचेगा, क्योंकि इस चीज के लिए बाइक कैपेबल है। यहाँ पे MRF की तरफ से MRF ज़ेपर टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस मार्केट में काफी गुड है और जिनके रिव्यू काफी गुड है। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं अपसाइड डाउन को, जो कि एक काफी प्रीमियमनेस को दिखाता है बाइक की। अब हम बात करते हैं बाइक की चेसी की। तो जो बाइक का जो फ्रेम है वो पेरीमीटर फ्रेम है। पेरीमीटर फ्रेम एक काफ़ी मजबूत फ्रेम माना जाता है। अब से पहले ये R15 में और बजाज की जो NS मॉडल है उसी में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। पेरीमीटर फ्रेम बड़ी बड़ी जो सुपर बाइक्स हैं उनमें अवेलेबल होता है, जैसे जो सुपर बाइक्स होगी उनमें पेरीमीटर फ्रेम आता है। और सबसे जो बढ़िया बात है इस बाइक की वो ये पेरीमीटर फ्रेम ही है। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्विंग आर्म होता है वो इससे अटैच होता है। तो मान लो अगर बाइक क्रैश होती है तो जो बाइक को डैमेज है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता, और ये जो पेरीमीटर फ्रेम है वो बाइक के डैमेज को ईजिली संभाल लेता है। अब बात करते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो ये हुई चाबी ऑन, और यहाँ पे पूरा RPM तक जो सुई है वो जाती है। इसमें गाइस सेमी डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे ये दिखाता है फ्यूल इंडिकेटर, और मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी किल स्विच हमारा यहाँ पे ऑन हुआ और ये हुआ सेल्फ। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अभी ग्लो कर चुका है, मतलब जल चुका है। यहाँ पे ABS का साइन दिखा रहा है, ABS अभी ऑन है। यहाँ पे बजाज का प्यारा सा सिंबल दिया गया है। यहाँ पे हाई बीम और लो बीम का स्विच दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का जो साइन है वो शो कर रहा है। यहाँ पे RPM शो कर रहा है। यहाँ पे फ्यूल दिखा रहा है। यहाँ पे 0 km/h दिखा रहा है। NS 125 से इसमें जो अपडेट, मेजर अपडेट मुझे लगा, ये NS 125 में भी हो सकता था, वो मुझे लगा कि यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है अभी न्यूट्रल, यहाँ पे दिखा रहा है साइड स्टैंड, यहाँ पे दिखा रहा है टाइम बल्कि गलत दिखा रहा है, 12:01 हो रही है, पर टाइम हम लोग सेट कर सकते हैं इसके स्विचेस के थ्रू। बाइक चल चुकी है 521 किलोमीटर। अब मैं आपको बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुनवा देता हूँ। ये कि हमने किल स्विच ऑन, ये आया हमारा सेल्फ। ये बाइक का एग्जॉस्ट अभी तुम सुन सकते हो। इस बाइक में दिया गया है साइड स्टैंड कटआउट सेंसर। अभी अगर हम लोग जो साइड स्टैंड है वो नीचे करते हैं तो ये देखिए बाइक एकदम से बंद हो चुकी है अपने आप। तो अभी हम साइड स्टैंड ऊपर करते हैं और फिर से हम बाइक का जो सेल्फ है वो मारते हैं। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइक के इंजन की, जिसके लिए बाइक को आप लोग परचेज करने वाले हो। बाइक का इंजन आता है 160 सीसी OBD2 कंप्लाइंट के साथ, जो BS6 का फेज 2 है उसके साथ इसका इंजन आता है। इंजन प्रोड्यूस करता है 17.2 PS की हॉर्स पावर और 14.6 Nm का टॉर्क। काफी बढ़िया टॉर्क दिया गया है इस बाइक में। और इसके अलावा बाइक का जो कर्व वेट है, मतलब जो ड्राई टैंक का वेट है, टैंक के 12 लीटर का टैंक मिल जाता है इसमें आपको, और 152 kg बाइक का वेट है। तो अगर मैं फ्यूल टैंक के साथ बाइक का वेट काउंट करूँ तो लगभग 160 kg के आसपास ये बाइक आपको फील होने वाली है। तो चलते हैं फटाफट और करते हैं बाइक को राइड, और देखते हैं जो बाइक का इंजन है वो कैसा परफॉर्म करता है सिटी में और हाईवेज के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, और शुरू करते हैं बाइक की राइड। सो लेट्स गो। अब चलते हैं गाइस और करते हैं हम अपनी NS 160 को राइड, और देखते हैं जो बाइक का रेस्पॉन्स है वो कैसा रहने वाला है। सो ये चाबी हुई ऑन, किल स्विच ऑन, और हमारा सेल्फ ओके।
ओके ठीक है। बाइक का इनिशियल अभी थोड़ा टेस्ट करेंगे। दूसरे गियर में 34। पिकअप तो भाई काफ़ी दमदार है बाइक का। अगर मैं प्रीवियस जनरेशन की जो पल्सर थी उनके कंपैरिजन में बात करूं तो जो पिकअप है बाइक का वो काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ से लेंगे हम लोग राइट, थर्ड गियर 48 तक जा रही है थर्ड गियर में बाइक। रेस्पॉन्स बाइक का बढ़िया है। बाइक को अगर रैव कर रहा हूँ तो बाइक रेस्पॉन्स फटाक से दे रही है। अभी बाइक की आई थिंक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, तो हम लोग बाइक को ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि जो न्यू बाइक्स होती हैं उनका इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है बाइक को गंदी तरह से रैव करने से। तो बाइक के सस्पेंशन देखते हैं कैसे। ये है ब्रेकर, ओके, काफ़ी शॉर्ट सस्पेंशन है बाइक के। बाइक में यूएसडी फोक्स दिए गए हैं। बाइक के मिरर सेट कर लेते हैं। ये वे मिरर सेट और मिरर्स की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, बट लेकिन जो मिरर्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी सही दिया गया है जो प्रीवियस जनरेशन के मिरर्स थे उनसे। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो एवरेज है, ठीक ठाक है मतलब। पर लेकिन जो फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया दी हुई है। जो आयरन के बार से वो नहीं दिख रहे यहाँ पे जो आयरन के वो डंडे होते हैं ना, जो शीशे के रोड्स होती हैं, उनके ऊपर काफ़ी बढ़िया रबड़ की ग्रिप दी हुई हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे बजाज ने कोस्ट कटिंग नहीं की। अभी हैं हम फोर्थ गियर में और ये 52-53 तक बाइक इजीली जा रही है। बाइक मनोवरिंग में देखते हैं मनोवरिंग में कैसी है। बाइक का इंजन रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। अगर मैं इंजन रेस्पॉन्स की बात करूँ तो 58, ओह माय गॉड, बहुत तेज़ी के साथ बुलेट राज आते हुए। और बाइक यार मैं अगर मनोवर कर रहा हूँ तो मनोवरिंग में थोड़ी दिक्कत कर रही है। ये जो मुझे दिक्कत लग रही है ये यूएसडी फोक्स की वजह से लग रही है। यूएसडी फोक्स का जो रेस्पॉन्स है वो उतना बढ़िया नहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा, क्योंकि अगर मैं बाइक को मनोवर कर रहा हूँ तो बाइक पूरा रेस्पॉन्स नहीं दे रही, मतलब 100% रेस्पॉन्स नहीं दे रही। अदरवाइज़ जो बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर कंपेयर करूँ जो रियर सस्पेंशन है, मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं बाइक के अंदर। जो रियर सस्पेंशन है वो ये देखते हैं अभी कैसा बाइक रेस्पॉन्स करती है। यहाँ ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ मेरे सामने चल रही हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। ये बाइक आपको ऑफिस यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हो भाई, अगर आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, तो ये बाइक तुम्हारी काफ़ी एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। लुक वाइज बात करूँ, लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया लगती है। NS 200 का सेम लुक कॉपी किया हुआ है इसमें, तो उसमें भी काफ़ी अपीलिंग लगती है। काफ़ी लोग देखते हैं बाइक को। ये कहाँ से सड़क क्रॉस कर रहे हैं यार। जो सस्पेंशन में एक ही दिक्कत है, सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं बाइक को मनोवर करने में। अगर मैं ऐसे मनोवर कर रहा हूँ तो पूरा रेस्पॉन्स बाइक का नहीं आ रहा। जैसे यूएसडी फोक्स होने के बावजूद बाइक का रेस्पॉन्स होना चाहिए था, वो रेस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। क्योंकि जो यूएसडी फोक्स होते हैं उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो जो हमारे मनोवरिंग जो रेस्पॉन्स है उसे इंक्रीज़ करें, बट लेकिन यहाँ पे उतना रेस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा। यहाँ हम 5वें गियर में और थोड़ी मंदी करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो बाइक 20 की स्पीड तक तो इजीली आ जा रही है। यहाँ बाइक झटके दे रही है 5th गियर में 17 की स्पीड से बाइक। थोड़ा क्लच दबाने के बाद उड़ जा रही है। ओ भाई साहब गजब ये काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स है यार। ये बाइक की टॉर्क की वजह से ऐसा हो रहा है कि बाइक जो है 17-18 की स्पीड से भी 5th गियर में इजीली, तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी के साथ उड़ जा रही है, बट लेकिन हाँ ऐसा है कि काम चल जा रहा है। क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है, जनरली हम लोगों को ज़्यादा गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा पंजा है वो काफ़ी दुख जाता है सिटीज़ में, अगर मैं बात करूँ। पर लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे जो बाइक का टॉर्क है वो पूरी हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं बाइक के माइलेज की, तो आपको अराउंड मिलने वाला है 40-50 का माइलेज। अगर टू बी एग्जैक्ट बात करूं तो अराउंड 43-45 का माइलेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिटी राइड्स में। और हाईवे में यही एवरेज तो मान लो 48 के आसपास का माइलेज आपको मिल जाएगा।
बाइक का वेट जितना है 152 kg, बाइक उतनी फील नहीं होती, बाइक थोड़ी लाइटर ही फील होती है। बाइक की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे मुझे लग रही है, कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं हो रही बाइक में बैठने में। पिलियन सीट भी काफ़ी बड़ी है, पिलियन सीट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, पर लेकिन पिलियन अभी कोई मेरे साथ है नहीं, मैं खुद ही राइड कर रहा हूँ, तो मैं पिलियन का रिस्पॉन्स नहीं दे सकता कि पिलियन को कैसी लगेगी बाइक। पर हाँ, मेरे बैठने के बाद तो बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे कुशनिंग लग रही है बाइक की। जो सेम NS 125 की सीट्स हैं वही सेम NS 160 की कुशनिंग दी गई है। फाइनल डिसीजन की बात करने से पहले अगर तुम लोग यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। चैनल सब्सक्राइब होने से मोटिवेशन मिलती है, आने वाली वीडियोज़ के लिए, अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो बात करते हैं कि क्या तुम्हें ये बाइक 1,55,000 जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है, तुम्हें ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि अगर तुम कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम उसकी एक टेस्ट राइड ज़रूर लो, उसके प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें पता लगेंगे, बाइक का रेस्पॉन्स कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम मेरे मुँह से सुनना चाहते हो कि क्या मैं ये बाइक 1,55,000 के आसपास ख़रीदता या नहीं, तो मैं ये बाइक अपनी कंसिडर लिस्ट में ज़रूर रखता, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और ज़्यादा पावर चाहिए तो मैं जा सकता हूँ TVS Apache RTR 165 RP की तरफ, क्योंकि उसमें 19 हॉर्स पावर है और इसमें हमारी 17 हॉर्स पावर है, तो मैं उसकी तरफ देख सकता हूँ। बट लेकिन मुझे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं डेली ऑफिस यूज़ के ले रहा हूँ, या मुझे अपनी दुकान तक जाना है, या मुझे शहर में मतलब ट्यूशन तक जाना है, तो हाँ भाई ये बाइक मैं बिल्कुल प्रेफर करना चाहूँगा। इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें थोड़े टूर भी मारने हैं, थोड़ी लंबी राइड्स करने हैं, राइड ये भी करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख जाते हैं भाई लोग 100 सीसी से। जैसे जैसे बाइक में पावर बढ़ती है वैसे वैसे जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। तो तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक बार तो बाइक तुमने परचेज़ कर ली, उसके बाद भी जो बाइक का मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाइक की सर्विस कॉस्ट होती है, बाइक का पेट्रोल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो भी तुम्हारी जेब से जाने वाला है। तो तुम वो चीज़ भी तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर तुम ज़्यादा पावर चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा पेट्रोल का दाम देना पड़ेगा। सो अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि क्या तुम इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो या नहीं। मैंने तुम्हारे सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और राइड सेफ।